कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजल्स से, जहां पर हमें वक्त दिखाया जाता है 2029 का। और इस वक्त तक लॉस एंजल्स शहर पूरी तरीके से एक जंग का मैदान बन चुका होता है, जहां पर इंसानों और रोबोट्स के बीच में खतरनाक जंग हो रही है, जहां पर इंसानों को कमांडर जॉन कॉनर लीड कर रहे होते हैं, जहां पर उनकी बातों से ये पता चलता है कि फाइनल बैटल फ्यूचर में नहीं बल्कि पास्ट में जाकर लड़ा जाएगा, क्योंकि इस वक्त तक रोबोट्स भी काफी इंटेलिजेंट हो चुके होते हैं। और अगर रोबोट्स को करंट टाइम में ये फाइट जीतनी है तो उन्हें पास्ट में जाकर जॉन कॉनर की माँ को जान से मार देना होगा, क्योंकि अगर उसकी माँ मर जाएगी तो जॉन कॉनर कभी पैदा ही नहीं होगा, और अगर जॉन कॉनर कभी पैदा नहीं होगा तो फ्यूचर में ये जंग टर्मिनेटर्स जीत जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है साल 1984 पर, जहाँ पर रात के 1 बजे टेलीपोर्टेशन की मदद से एक टर्मिनेटर आता है। दिखने में पूरी तरीके से इंसान है, बट अंदर से एक एंड्रॉइड रोबोट है, जिनके मॉडल का नाम है T-800। जहाँ रास्ते में आगे जाते वक्त टर्मिनेटर को 3 लोग देखते हैं, फिर टर्मिनेटर उनसे लड़कर उन्हीं के कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ दूसरी तरफ डाउनटाउन एली में एक भिखारी रोड पर सो रहा होता है, और वहीं पर अगेन एक और टेलीपोर्टेशन क्रिएट होता है, जहाँ पर एक इंसान होता है जिसका नाम है काइल रीस। इस वक्त इसने भी कपड़े नहीं पहने होते। अब यहाँ पर काइल रीस अपने सामने जिस भिखारी को देखता है, वह उसी के कपड़े पहनकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त वहाँ पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और वह उसका पीछा करना शुरू करते हैं। जहाँ पर काइल रीस उनसे बचने के लिए एक शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाता है, जहाँ से वह अब अपने पूरे कपड़े साथ ही कुछ जरूरी सामान लेकर भाग जाता है। वहीं से जाते वक्त वह उन पुलिस वालों की कार से एक शॉटगन भी निकाल लेता है, ताकि वह टर्मिनेटर की फाइट में अपने आप की हिफाजत कर सके। और वहाँ से वह निकलता है सारा कॉनर की खोज में। फिर अगले सीन में हम सारा कॉनर को देखते हैं, जो कि एक वेट्रेस है और साथ ही अपनी एक फ्रेंड जिंजर के साथ में रूम शेयर करती है। दूसरी तरफ टर्मिनेटर एक गन की तलाश कर रहा था। फिर वह एक गन शॉप जाता है, जहाँ शॉप में पहुंचने के बाद वह काफी सारी गन्स को लेता है, चेक करता है। अब पैसे न होने की वजह से वहीं पर वह उस ओनर को ठोक कर वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि यह 1984 का टाइम था, इसलिए किसी को भी कॉन्टैक्ट करने के लिए फोन बूथ यानी कि एक फोन की डायरेक्टरी का यूज किया जाता था। तो वहीं पर फोन की डायरेक्टरी की मदद से अब टर्मिनेटर को पता चल जाता है कि लॉस एंजलिस शहर में 3 सारा कॉनर हैं। तो टर्मिनेटर ये डिसाइड करता है कि वह उन तीनों के तीनों सारा कॉनर्स को जान से मार देगा। तीनों को मारने का रीजन ये है कि उसके पास सारा कॉनर की कोई भी फोटो नहीं है। अब यहाँ पर वह सबसे पहले सारा कॉनर के घर पर पहुंचता है, और जैसे ही वह सारा कॉनर गेट खोलती है, सामने से टर्मिनेटर अपनी गन से उसके सर पर शूट करके उसे वहीं पर जान से मार देता है। सीन शिफ्ट होता है एक्चुअल सारा कॉनर पर, जो कि अपने होटल में बैठकर अपनी वेटरिंग का काम कर रही होती है। मगर उसी वक्त वहाँ पर टीवी में एक न्यूज आती है कि जस्ट अभी एक सारा कॉनर की डेथ हुई है। इस न्यूज को देखकर वह थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। वहाँ से घर पहुँचने के बाद रात को सारा को कुछ काम आता है, इस वजह से वह उस काम के लिए अपने घर से निकल जाती है। मगर उस वक्त उसके घर में उसकी फ्रेंड और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, और देखते ही देखते यहाँ टर्मिनेटर पहुंच जाता है और वहाँ पर सारा की फ्रेंड को सारा कॉनर समझकर उसे और मार देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक्चुअल सारा कॉनर का कॉल आता है, और यहाँ टर्मिनेटर कॉल उठा लेता है, और यहाँ पर सारा कॉनर अपनी एक्चुअल लोकेशन के बारे में उन्हें बता देती है, जिसे सुनकर टर्मिनेटर को यह पता चलता है कि उसने इसी गलत लड़की को मार दिया है, और अब उसके पास में सही सारा कॉनर की एक्चुअल लोकेशन और प्लेस दोनों ही पता होता है। तो वह उसे मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जहाँ पर सारा कॉनर कॉल कर रही होती है, तो वहाँ पर उस वक्त काइल रीस भी ढूंढते हुए उसे पहुंच जाता है, क्योंकि काइल रीस को भी यह टास्क मिला था कि 1984 में जाकर उसे टर्मिनेटर को जान से मारना है और सारा कॉनर को जान से बचाना है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर टर्मिनेटर पहुंचकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है काइल रीस, जो अपनी शॉटगन से टर्मिनेटर को शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद सारा को लगने लगता है कि उसे मारने वाला टर्मिनेटर अब मर चुका है। लेकिन वहाँ पर टर्मिनेटर वापस से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर तो सारा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर ये दोनों कैसे तैसे करके कार में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन टर्मिनेटर उनका कांच तोड़कर उसे अगेन जान से मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर फाइनली कैसे तैसे करके सारा और काइल अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और पास ही की किसी गराज में रात को ठहरने का इंतजाम करते हैं, जहाँ पर सारा को काइल के हाथ में एक बारकोड दिखाई पड़ता है। वहीं पर अब काइल रीस अपनी सारी कहानी अब सारा को बताने लगता है, जहाँ पर वह बताता है कि उसका जन्म 2001 में हुआ है और 2029 तक आते आते इस वक्त तक फ्यूचर में एंड्रॉइड रोबोट्स ने पूरी तरीके से इंसानों का खात्मा करके और या फिर बचे हुए इंसानों को इसी तरीके से हाथ पर बारकोड लगाकर गुलाम बना लिया है, और हम इंसान उनकी इस जंग को रोकने के लिए हर वह मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वह यह जीत पाए। मगर फ्यूचर में वह एंड्रॉइड रोबोट की पावर काफी ज्यादा है, इसलिए उसे रोकने के लिए वह यहाँ पास्ट में आया है, जहाँ पर वह उन एंड्रॉइड रोबोट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन भी देता है कि इससे पहले T-600 इन्वेंट किया गया था। वह दिखने में काफी बड़ा था और साथ ही उसकी स्किन रबर की थी, जो कि दूर से ही पहचान में आ जाया करते थे कि यह एक एंड्रॉइड रोबोट है। लेकिन उसके बाद में एक अपग्रेडेड वर्जन T-800 इन्वेंट हुआ, जो कि दिखने, चलने और बातचीत करने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही है। उसे भी पसीना आता है और साथ ही कट लगने पर उसे भी खून आता है, मगर वह सब कुछ बिल्कुल फेक होता है, लेकिन दिखने में वह बिल्कुल एक इंसान की तरह ही है। T-800 न कभी सोता है, न ही कभी
खाता पीता है और न ही उसके पास में कोई इमोशंस है। ही इज जस्ट अ किलिंग मशीन। और जहां तक रही फ्यूचर में इस जंग को लीड करने की, तो उसे लीड करने वाला है तुम्हारा ही बेटा जॉन कॉनर। वह बताता है कि ये बेसिकली पास्ट है, मैं आया हूँ फ्यूचर से। फ्यूचर में हमारे पास में इतनी हाइपर टेक्नोलॉजी वाली गन्स थी कि हम आराम से T-800 को मार दिया करते थे, मगर इस वक्त 1984 में ऐसी गन्स नहीं है जिसकी मदद से हम उसे मार पाए। इन गन्स से तो सिर्फ उसके ऊपर की स्किन को डैमेज कर सकते हैं, उसके अंदर जो लोहे का स्केलेटन है उसको हम डैमेज नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों की बातों में वहाँ पर टर्मिनेटर पुलिस वालों की गाड़ी लेकर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और यहाँ हमें एक और कार चेसिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारा गाड़ी चला रही होती है और काइल उसके ऊपर अपनी शॉटगन से एक के बाद एक फायर करता जा रहा होता है। जहाँ पर इस वक्त टनल के अंदर काफी शूटिंग होने की वजह से अब पुलिस भी पहुंच जाती है, जहाँ उन्हें देखकर वहाँ से T-800 तो भाग जाता है और अब पुलिस वाले सारा और साथ ही काइल को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। जिसके बाद में अब टर्मिनेटर अपने होटल में पहुंचता है, जहाँ पर उसने रूम लेकर अपनी सारी गन्स को रखा हुआ होता है। अब यहाँ पर उसकी एक आंख थोड़ी सी डैमेज हो चुकी होती है, तो वो अपनी आंख को वापस से रिपेयर करता है और काला चश्मा लगाकर वापस अपनी असॉल्ट राइफल और साथ ही शॉटगन्स के साथ में उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचने की कोशिश करता है, जहां पुलिस स्टेशन में अब सारे पुलिस वाले उन दोनों से बातचीत कर रहे होते हैं। मगर वहां पर तो काइल रीस फ्यूचर की बातें करने लगता है, तो उन लोगों को लगता है कि ये पागल है। लेकिन फिर भी उस वक्त काइल रीस बाकी सभी लोगों को यही समझा रहा होता है कि मेरी बात को समझो, फ्यूचर से एक एंड्रॉइड रोबोट आकर सारा कॉनर को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, हमें उसे बचाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इस वक्त एक पीटर नाम का एक शख्स होता है जो कि उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, और अब तक सारा को भी यही लगने लगता है कि हो सकता है कि वह एक पागल है। जहां पर सारे पुलिस वाले अब सारा को यह यकीन देते हैं कि डोंट वरी, यहाँ पर करीब 40 से ज्यादा पुलिस वाले हैं, तुम्हें यहाँ पर जान से मारने के लिए कोई आ भी नहीं सकता, और अगर आएगा तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। फिर यहाँ टर्मिनेटर आकर कार से पुलिस स्टेशन की दीवार को उड़ाते हुए सीधा वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को ठोक देता है, जिसके बाद टर्मिनेटर अपनी शॉटगन की मदद से सामने आए हर पुलिस वाले को ठोकते हुए आगे बढ़ते जाता है। लेकिन वहाँ पर गोलियों की आवाज सुनते हुए सारा और काइल वहाँ से भाग निकलते हैं, जहाँ से अगेन वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन अब वह मास्टरमाइंड यूज करता है और सीधा पहुंचता है सारा कॉनर की मॉम के घर पर, जहाँ अगली सुबह सारा और काइल एक छोटा सा होटल रूम लेकर वहाँ पर रुकने के बारे में सोचते हैं। और उसी वक्त सारा को एक कॉल आता है जो टर्मिनेटर ने किया था, लेकिन वह क्योंकि वह आवाज कॉपी कर सकता था, इसलिए वह सारा की मॉम की आवाज में बातें करके उसकी लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है। अब ये तो साफ है कि उसने सारा की मॉम को भी मार दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर अब सारा कॉनर और काइल रीस की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ने लगती हैं, और देखते ही देखते वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जो कि अब जॉन कॉनर के पैदा होने का रीजन बनेगा। जहाँ पर टर्मिनेटर पहुंच जाता है और अगेन वहाँ पर एक कार चेसिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर एक टनल के अंदर ये पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अगेन गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ काइल उसके ऊपर एक के बाद एक बॉम्ब फेंककर उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसी बीच काइल रीस को यहाँ पर एक गोली लग जाती है, कार अनबैलेंस हो जाती है और उनकी कार का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर T-800 भी रोड पर गिर जाता है। मगर देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्रक पहुंच जाता है, और बाय मिस्टेकनली उस ट्रक वाले ने टर्मिनेटर पर गाड़ी चढ़ा दी थी। लेकिन टर्मिनेटर को इस टक्कर से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वह अब अगेन खड़ा होकर उसी ट्रक को स्टार्ट करके उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। वहाँ पर उनका पीछा करते करते अगेन वो ट्रक एक बार जोरदार ब्लास्ट भी होता है, जिससे सारा को लगता है कि अब इस वक्त तो T-800 मारा गया होगा। मगर देखते ही देखते जलती आग में से धधकता T-800 वापस से उठ खड़ा होता है, जिसमें से अब सिर्फ उसका स्केलेटन ही बचा होता है। जहाँ पर वह फिर से बचते बचते एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। उस फैक्ट्री में काफी सारी मशीनें होती हैं। काइल सोचता है कि क्यों ना इन मशीनों की मदद से T-800 को रोकने की कोशिश की जाए, इसलिए वह वहाँ पर मौजूद काफी सारी मशीन्स को स्टार्ट कर देता है। मगर फिर भी वह मशीन्स T-800 का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, और अब फाइनली जब उनके पास में और कोई रास्ता नहीं होता, तो काइल रीस अपने हाथ में एक रॉड लेकर अब डायरेक्ट 1-to-1 फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जाहिर है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था, तो वह वहाँ पर काइल रीस को धो पीट के वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन उस वक्त तक काइल रीस ने उनकी रीढ़ की हड्डी के वहाँ पर एक छोटा सा बॉम्ब फिट कर दिया था, और देखते ही देखते वह बॉम्ब फट जाता है और T-800 वहीं पर खत्म हो जाता है, ऐसा सारा कॉनर को लगता है। मगर इस वक्त तक भी उसकी ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर आधा फटा T-800 अभी भी उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जहाँ पर अगेन सारा कॉनर उससे बचकर भागने की कोशिश करती है, फिर सारा अलग अलग रास्तों से भागती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे टर्मिनेटर उसकी तरफ आ रहा था। तभी सारा उसे ट्रैप करके उसका एक बटन ऑन कर देती है, जहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस पूरी तरीके से टर्मिनेटर को कुचल देता है, और अब जाकर फाइनली यहाँ पर टर्मिनेटर खत्म हो जाता है। जहाँ पर अगली सुबह अब सारे पुलिस वाले और बाकी सभी लोग मिलकर उन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं, जिसमें उन्हें सारा तो जिंदा मिल जाती है, मगर वहाँ से काइल रीस की सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी ही मिलती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है कि इस वक्त सारा कॉनर प्रेग्नेंट है, और वह एक गाड़ी लेकर लॉस एंजलिस सिटी से भागने की कोशिश कर रही है। मगर वहीं पर रास्ते में एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म उसके सामने आ रहा है, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।